हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हमारी स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके बारे में जानते हैं। जिस टाइम 1857 की क्रांति होती है, ये 1857 की क्रांति तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन 1857 की क्रांति क्यों होती है, कैसे होती है, ये थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। कम समय में ज़्यादा यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताने की उम्मीद करते हैं दोस्तों, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये तो आप लोग इसके पहले जो थे ना, वो बहुत सारे कारण थे फ्रेंड्स 1857 की क्रांति होने की। जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, जिसे व्यापक सिद्धांत भी कहते हैं, ये था। और कहीं ना कहीं अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस इसका, और फिर सामाजिक आर्थिक, ये सारे इसके कारण ही थे। और इसी में आ जाता है एक तात्कालिक कारण। तो आप लोगों ने जहाँ से पढ़ा होगा तात्कालिक कारण, आप लोगों को पता होगा क्यों हुआ था 1857 की क्रांति। तो यही आप लोगों को पता होगा कि पहले एक बंदूक होती थी जिसका प्रयोग सैनिक करते थे। तो उस बंदूक जो होती थी वो, उसका नाम क्या था? तो ब्राउन बेस था। और वो ब्राउन बेस नामक बंदूक जो होती थी फ्रेंड्स ना, उसकी जगह पे एक नई बंदूक आई, एनफील्ड राइफल्स। और उस बंदूक पे क्या, गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, और उस बंदूक को दांत से खींच करके और उसमें गोली भरनी पड़ती थी। तो ये जो सैनिक उसमें भर्ती थे सेना में, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जाने कि इसमें जो नई एनफील्ड राइफल नामक बंदूक आई है, इसमें गाय व सूअर की चर्बी मिली है, तो इसका विरोध करने लगे। और इसके पहले भी ये तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। इसके पहले का कारण हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसके पहले का कारण क्या है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, जैसा कि मैंने बताया, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सारे कारण इसमें आते हैं। तो पहले हम देखते हैं राजनीतिक कारण में, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, ये सारी चीज़ें तो इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो है फ्रेंड्स, इसमें हम राजनीतिक कारण को देखेंगे। किस कारण को देखेंगे? राजनीतिक कारण को। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन से क्या शुरू किया था? तो सहायक संधि शुरू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, इन्होंने क्या किया? सहायक संधि को शुरू किया। कब? 1798 में। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि कब शुरू किया? 1798 में। और सहायक संधि क्या था फ्रेंड्स? तो सहायक संधि क्या था बताइए आप लोग। ये जो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में शुरू किया था, इसमें यही था कि जो राजा सहायक संधि करते थे, उन्हें अपनी सेना को समाप्त करनी पड़ती थी। और उनकी जो सैन्य आवश्यकता थी फ्रेंड्स, मतलब कि जो सेना की आवश्यकता उन्हें होती थी, तो वो कौन पूरा करते थे? वो अंग्रेजों के द्वारा पूरा होता था। और उसका खर्चा कौन देता था? तो राजा देते थे। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत, ये एग्जाम में बहुत पूछता है फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग याद करें। और बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत कौन था? तो हैदराबाद, 1798 में। सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किसने किया था? हैदराबाद के निजाम ने 1798 में। और मैसूर और तंजौर 1799 में। अवध में कब स्वीकार किया गया? 1801 में। अभी 1802 में। फिर आता है फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प नीति, गोद प्रथा निषेध नीति, विलय नीति, अव्यापक सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ये कब शुरू किया था? 1848 में। और ये विलय नीति के तहत हड़पी गई प्रथम रियासत कौन थी? तो सतारा थी, 1848 में। ये राज्य हड़प नीति, गोद प्रथा निषेध नीति, व्यापक सिद्धांत जिसे कहते हैं, ये थी क्या फ्रेंड्स? तो हम जानते हैं कि इसमें लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लाई थी जिसका नाम था गोद प्रथा निषेध नीति। और इस नीति के तहत जिस भी राज्य के राजा के कोई पुत्र नहीं होते थे, तो वो, अगर उनका पुत्र नहीं है तो वो किसी और के पुत्र को गोद लेके राजा नहीं बना सकते हैं। अगर उनका पुत्र है तो वो राजा बनाएंगे, वरना जैसे कि दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र को वो किसी और को राजा नहीं बना सकते हैं। और इस नीति में यही था फ्रेंड्स। तो इसके तहत आप लोगों ने देखा कि पहली जो राज्य हड़प नीति के तहत पहली हड़पी गई रियासत कौन थी? तो सतारा थी। और दूसरी जयपुर व संभल को हड़पी गई थी 1849 में। उदयपुर 1852 में। ये वो उदयपुर नहीं है फ्रेंड्स जो राजस्थान का है, ये उदयपुर एमपी का है। और फिर झांसी को 1853 में, और नागपुर का 1854 में। ये जो नीति थी, हमने आप लोगों को बताया कि इसमें यह था कि जिस भी राजा के पुत्र नहीं हुआ करते थे, वो किसी अन्य को राजा नहीं बना सकते थे। इसके तहत ये सारे राज्य हड़पे गए थे। लेकिन एक ऐसा राज्य था जहाँ के राजा थे, फिर भी उस राज्य को हड़प लिया गया था। तो आइए हम देखते हैं कौन सा राज्य था? अवध। इसे कब हड़पा गया? 1856 में। जो कि यहाँ के राजा थे, यहाँ के राजा कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। और इन पे कुछ शासन का आरोप लगा दिया गया। कुछ शासन का आरोप लगाकर जब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया, तो इनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल। इनकी पत्नी का नाम क्या था? बेगम हजरत महल। इन्होंने कहा कि ठीक है, आपने हमारे पति को तो हटा दिया है कुछ शासन का आरोप लगा के। इन्होंने क्या किया? अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादरी को नवाब घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? विरजिस कादरी को। इनके अल्पवयस्क पुत्र थे। किसने? बेगम हजरत महल ने। और इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में जैसे उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति होना और निम्न पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होना। हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? सॉरी। तो
यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। और फिर देखा था हमने जैसे कि चार्टर एक्ट आया था 1813 में। इस चार्टर एक्ट में ये था कि ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों भारतीयों की शिक्षा के लिए जो था 1 लाख का प्रावधान किया गया था। ये सारी चीज़ें भी थी, कहीं ना कहीं इसका कारण थी। और 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लाया था, धार्मिक निरपेक्षता अधिनियम, धारा 21 में। कौन लेके आया था? डलहौजी। इसमें क्या था? धारा 21 में यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म, हिंदू या मुस्लिम हो, त्याग देता है और ईसाई धर्म को यदि स्वीकार कर लेता है तो अपनी पैतृक संपत्ति में उसका पूरा अधिकार होगा। अपनी पैतृक संपत्ति में क्या होगा? उसका पूरा अधिकार होगा। और समाज सुधार के नाम पर भारतीयों पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए, जैसे बाल विवाह पर रोक, सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह पर प्रारंभ किया गया। और आर्थिक कारण में क्या था? अस्थायी बंदोबस्त। किसने शुरू किया था? कार्नवालिस ने। कब? 1790 में। इसे 10 वर्ष के लिए कब अस्थायी कर दिया गया? राजस्व सुधार था ये फ्रेंड्स। और इसे कब अस्थायी किया गया? 1793 में। आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? आप लोग बता सकते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? सॉरी क्या था? एक सेकंड रुकिए, आपको बता दें। हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ से हम पढ़ने वाले थे। तो सॉरी फ्रेंड्स, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी ना, इसे पूरे भारत में किसने लागू किया था? तो मुलर ने लागू किया था। कब ये स्टार्ट हुई थी? कर्नल नील, बारामहल जिले में। कहाँ पे? बारामहल जिले में, कर्नल नील के द्वारा 1792 में। और इसे पूरे मद्रास में किसने लागू किया? मुलरों ने। पूरे दक्षिण भारत में फिर यह लागू होती है। महालवाड़ी प्रथा आती है, मैकेंजी लेके आते हैं। और महाल का अर्थ क्या आता है? तो ग्राम या समूह होता है। और रैयत का मतलब किसान होता है। 1820 में प्रस्ताव रखा गया, 1882 में इसे लागू कर दिया गया। अब सैनिक कार्ड आता है। तो इसमें 1857 की क्रांति में भारतीय व अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात क्या था? तो 5:1 था। और कैनिंग अधिनियम लेके आते हैं 1856 में, सैन्य भर्ती अधिनियम। और 1856 में डाकघर अधिनियम। और इसका तात्कालिक कारण, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है फ्रेंड्स, कि तात्कालिक कारण क्या था? गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस। पहले जो बंदूक थी इसका नाम क्या था? ब्राउन बेस। और नई बंदूक आई, इसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल्स। जो नई बंदूक आई इसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल्स। और इसका कारखाना, यदि पूछते नई जो बंदूक आई थी इसका कारखाना कहाँ था? तो ब्रूनविच कारखाना लंदन में। और कारतूस जो थी गाय व सुअर की चर्बी इसमें लगी थी। किसमें? कारतूस में। और भारत में इसके 3 कारखाने थे, अम्बाला, दमदम और स्थालकोट। अम्बाला, दमदम और स्थालकोट, इसके 3 कारखाने थे। गाय व सुअर की चर्बी की जांच हेतु एक कमेटी बनाई गई। किसकी अध्यक्षता में? विंसेंट स्मिथ की अध्यक्षता में। और इसी कमेटी में पाया गया कि हाँ, ये जांच में सही पाया गया कि जो कारतूस है, नई जो कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है, ये बात सही है। और ये 1857 की क्रांति जब होती है फ्रेंड्स, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई योजना बनाए होंगे, कोई इसको शुरू किए होंगे, किसी के दिमाग में ये आया होगा कि ये क्रांति होनी चाहिए। तो वो कौन थे? चलिए हम इनका नाम जानते हैं। तो 1857 की जो क्रांति हुई, इसका स्वरूप 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई थी? तो 2 लोगों ने। पहले थे अजीमुल्ला और दूसरे थे रंगाजी बापू। पहले कौन थे? अजीमुल्ला। और दूसरे कौन थे? रंगाजी बापू। अजीमुल्ला जो थे वो नाना साहब के सलाहकार थे और रंगाजी बापू 17 के अब्दस्त शासक के सलाहकार थे। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाया था? आप लोगों ने देखा। तो अजीमुल्ला खां और रंगाजी बापू 2 लोगों ने। और इसे क्रियान्वित किसने किया था? तो नाना साहब ने। क्रियान्वयन इसका किसने किया था? नाना साहब ने। और इस 1857 के कुछ प्रतीक चिन्ह थे जिसके माध्यम से एक दूसरे को सूचना दी जाती थी कि ये क्रांति कब होनी है, किस तारीख को स्टार्ट होगी। तो इसके लिए प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए गए थे। कमल व रोटी। रोटी जो थी वो सामान्य लोगों के द्वारा उपयोग की जाती थी और कमल का फूल जो था वो जमींदारों के द्वारा उपयोग किया जाता था। किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा। और 1857 की क्रांति बैरक को छावनी चौथी सभी नेटी का इन्फेंट्री सैनिक टुकड़े। इन्फेंट्री अगर पूछे क्या होता है? इन्फेंट्री मतलब पैदल जो चलने वाले सैनिक होते हैं। उसी सैनिक टुकड़ी के एक सैनिक थे मंगल पांडे। ये कहाँ के थे? बलिया, यूपी के। इन्होंने क्या किया? 29 मार्च 1857 को एनफील्ड राइफल्स का उपयोग करने से मना कर दिया। और हमने आप लोगों को बताया कि जब इन्होंने मना कर दिया, सॉरी फ्रेंड्स, जब 29 मार्च 1857 को एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करने से मना कर दिया मंगल पांडे ने, तो 2 अंग्रेज अधिकारी वहाँ पे थे, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन। ये क्या करने लगे? मंगल पांडे को मारने लगे। लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट मेजर ह्यूसन, जब ये दोनों लोग मारने लगे मंगल पांडे को, तो मंगल पांडे गुस्से में आ गए मंगल पांडे, और इन दोनों अंग्रेजों के मंगल पांडे ने क्या कर दी? हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो इनको जाहिर सी बात है फांसी तो होगी, क्योंकि भाई अंग्रेजों की हत्या किए थे, तो इनको क्या हो गई? फांसी हो गई। सार्वजनिक रूप से इन्हें फांसी दे दिया। कब? 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? 8 अप्रैल 1897 को। यदि कोई पूछे कि मंगल पांडे को अकेले फांसी दी गई थी कि इनके साथ कोई और था, तो नहीं, इनके साथ एक और लोगों को फांसी दी गई थी जिनका नाम था ईश्वरी पांडे। जिनका नाम क्या था? ईश्वरी पांडे। जब इनको फांसी दे दी गई तो एक पैदल सैनिक टुकड़ी और थे, 20 नेटी इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी जो थे, इन लोगों ने सोचा कि जब सैनिक को मतलब किसी सैनिक को फांसी दी जाएगी तो भाई सैनिक में आक्रोश पैदा होगा ही। तो ये जो सैनिक 20 नेटी के थे, इन लोगों ने इसका विरोध कर दिया। और जब इन लोगों ने विरोध स्टार्ट कर दिया तो इसमें से 85 सैनिकों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। विरोध स्टार्ट किया तो इसमें से 85 सैनिकों को क्या किया गया? गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। और सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है। जब 10 मई 1857 को
कहाँ से क्रांति शुरू होती है? मेरठ से। क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से 10 मई 1857 को। और जब इन रात्रि में जेल तोड़कर सैनिकों को रिहा भी करवा दिया गया। और ये सैनिक जो जेल में पड़े थे इन्हें रिहा करवा दिया गया। ये जब जेल में से छूटे तो रात्रि ही ये कहाँ पे गए? एकदम सुबह ही रात्रि में ये गए निकलते हैं और एकदम सुबह ही पहुँच जाते हैं दिल्ली। 11 मई 1857 को सुबह जल्दी ही ये मेरठ के सैनिक कहाँ पहुँच जाते हैं? दिल्ली पहुँच जाते हैं। और दिल्ली में कहाँ पे जाते हैं? किसके पास? तो बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं। दिल्ली में वहाँ कौन होते हैं? बहादुर शाह जफर। ये सुबह सुबह फजल की नमाज या कुछ ऐसे कहते हैं ना, वो नमाज पढ़ रहे थे। और विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह को उनकी इच्छा के विरुद्ध, चूंकि बुजुर्ग हो चुके थे, वो राजा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें जबरदस्ती अपना नेता चुन लिया। और जबरदस्ती अपना नेता चुन लिया तो ये केवल नाम मात्र नेता थे। और इनके सारा कार्यभार कौन संभालते थे? वक्त खां वास्तविक नेता थे, वक्त खां। और वहाँ पे 2 अंग्रेज अधिकारी आते हैं, निकलसन और हडसन। कौन? निकलसन और हडसन। निकलसन की हत्या हो जाती है और हडसन वहाँ से भाग जाते हैं। जब हडसन वहाँ से भाग जाता है तो 20 मई 1857 को एक इलाही भक्त जो थे, इन्होंने क्या किया? बहादुर शाह कहाँ पे हैं, वो इनके साथ विश्वासघात कर दिया और उनकी जानकारी दे दी कि जो बहादुर शाह हैं वो हुमायूं के मकबरे में जाकर छुपे हैं। और हडसन ने उन्हें हुमायूं के मकबरे से क्या किया? गिरफ्तार कर लिया और रंगून जेल भेज दिया। कहाँ पे? रंगून जेल। सूचना कौन दिया था? इलाही भक्त। और वही रंगून जेल में ही बहादुर शाह जफर की या बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये क्रांति की शुरुआत होनी थी 31 मई 1857 को, लेकिन ये जो मैंने बताया चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग होते हैं, इसके चलते ये क्रांति कब शुरू हुई? तत्कालिक कारण में जो मैंने बताया आप लोगों को 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हो जाती है। और जब ये स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत अवध को हड़पा गया था 1856 में। उसमें क्या था? अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, फिर भी अवध को हड़प लिया गया। उन पर कुशासन का आरोप लगाकर फिर उनकी पत्नी क्या करती हैं कि अपने महल पुत्र ब्रिटिश कादरी को वहाँ का नवाब घोषित करती हैं। तो वो उसमें तो आक्रोश था। जब 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है तो वहाँ से कौन नेतृत्व करती है? बेगम हजरत महल, क्योंकि ये नाराज थी पहले से। और अवध जिस लखनऊ अर्जेंट में कहते हैं, वहाँ से नेतृत्व करती है बेगम हजरत महल। इनके पति का नाम क्या था? वाजिद अली शाह। हमने आप लोगों को बताया, इन्होंने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिटिश कादरी को नवाब घोषित किया था। और यहाँ शुरुआत होती है 4 जून 1857 को। यहाँ पे बंगाल आर्मी के पाठशाला नर्सरी है। कहाँ पे? लखनऊ में। अवध में जो विद्रोह होता है इसमें किसने भाग लिया? तो जमींदार भी लिए थे, किसान और मजदूरों ने इस क्रांति में भाग लिया था। और यहाँ पे हेनरी लॉरेंस आते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। फिर हेवलाक और नील भी आए, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद आते हैं 21 मार्च 1858 को कैंपवेल। और आप लोगों को पता है कि कैंपवेल जब ये आते हैं तो इन्होंने अवध को क्या किया? पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया। कब? 21 मार्च 1858। थोड़ा शक्तिशाली रहे होंगे, है ना। तो अवध को इन्होंने पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया। और यहाँ से बेगम हजरत महल नेपाल चली जाती है और तब से नेपाल में ये अपनी गुमनाम जिंदगी वहाँ पे बताया जाता है कि वो जी रही थी। और फिर झांसी में 4 जून 1857 को यहाँ विद्रोह स्टार्ट होता है। और यहाँ से नेतृत्व कौन करती है? तो रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम मणिकर्णिका या मनु भी नहीं कहते हैं, झांसी की रानी। और इनका उपनाम महल परी भी है। इनके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। ये निसंतान थे। इनका एक दत्तक पुत्र थे, दामोदर राव। और अंग्रेज अधिकारी थे ह्यूज रोज, जिन्होंने क्या किया? झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। और झांसी को चारों तरफ से जब घेर लिया तो झांसी की रानी वहाँ से कहाँ चली गई? ग्वालियर चली गई। ग्वालियर क्यों गई? ग्वालियर में इनके गुरु तात्या टोपे रहते थे, उनके पास ये चली गई। जब उनके पास चली गई झांसी की रानी तो अंग्रेजों को पता चल गया कि कहाँ गई है। तो ये लोग इनके पीछे पीछे कहाँ चले गए? ग्वालियर चले गए। और यहाँ तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग भी है। अंग्रेज जब इनके पास इनके पीछे पीछे जाते जाते वहाँ पे ग्वालियर जब पहुँच जाते हैं तो 17 जून 1858 को झांसी की रानी फिर वहाँ युद्ध करती है। भाई भागेंगे तो है नहीं। तो जब युद्ध स्टार्ट होता है 17 जून 1858 को झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हो जाती है। कब? 17 जून 1858 को झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। और तात्या टोपे वहाँ से राजस्थान चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जीवन वहाँ व्यतीत करते हैं वहाँ से जाके। फिर इन्हीं के एक बहुत ही परमप्रिय मित्र होते हैं मान सिंह। ये अंग्रेजों को इनका ठिकाना बता देते हैं कि तात्या टोपे कहाँ पे हैं। और अंग्रेज क्या करते हैं? इन्हें वहाँ से जाके गिरफ्तार कर लेते हैं तात्या टोपे को। कहाँ से? राजस्थान से। और इन्हें फांसी दे देते हैं 18 अप्रैल 1859 को। और कानपुर से नेतृत्व कौन करते हैं? तो नाना साहब। 5 जून 1857 को कौन नेतृत्व करते हैं? नाना साहब। दो इनका नाम है। और इनके विरुद्ध अंग्रेज अधिकारी व्हीलर झांसी को कमांडर था, जो कानपुर आया था और मारा गया व्हीलर। और इसमें बीबी घर कांड होता है 11 से 15 जुलाई 1857 के बीच। बीबी घर कांड जो होता है इसमें अंग्रेजों का कल्याण किया जाता है। नवंबर 1898 6 अप्रैल 1857 को कैंपवेल ने पुनः कानपुर को अपने नियंत्रण में ले लिया। कैंपवेल क्या करते हैं? पुनः कानपुर को अपने नियंत्रण में ले लिया। और बिहार से नेतृत्व कौन करते हैं? पश्चिमी आरा जिला कुंवर सिंह। कहाँ से? जगदीशपुर, बिहार में जगदीशपुर से। और ये कुंवर सिंह जो थे इनकी आयु कितनी थी? 80 वर्ष थी। इन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है। और झांसी में विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज कौन थे? तो विलियम टेलर आयर। और फैजाबाद अयोध्या को पहले इसका नाम फैजाबाद था। और यहाँ से नेतृत्व करते हैं मौलवी अहमदुल्ला। इनके विरुद्ध अंग्रेज कौन था? कर्नल लेनार्ड। और इलाहाबाद यानी प्रयागराज से विद्रोह स्टार्ट होता है 6 जून 1857 को। यहाँ से नेतृत्व लियाकत अली। यहाँ से कौन करते हैं? लियाकत अली। और इनके विद्रोह में जो लड़ने वाला अंग्रेज था वो कर्नल नील था। विद्रोह को कुचलने वाला अंग्रेज कौन था? कर्नल नील। और गवर्नर जनरल जो है ना लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद का आपातकालीन केंद्र बना दिया था।
कैनिंग ने क्या किया था, 1857 की क्रांति के दौरान इलाहाबाद को आपातकालीन केंद्र बनाया था और बनारस से सामान्य जनता के द्वारा किया गया और बरेली से खान बहादुर खां और यहाँ से विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया। तो फ्रेंड्स ये था 1857 की क्रांति और यहाँ थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं, इससे संबंधित पुस्तकें दो चार है। इसके बाद हमारा 1857 की क्रांति समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ हम थोड़ी सी पुस्तकें देख लेते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी पुस्तक है, वीर सावरकर की। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये किसकी पुस्तक है, वीर सावरकर की। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट किसकी पुस्तक है, अशोक मेहता की। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट किसकी पुस्तक है, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता की। और यहाँ है सिविल रिवेलियन इन इंडियन यूनिटी, ये किसकी पुस्तक है, शशि भूषण चौधरी की। एक पुस्तक है केवल 1857 किसकी है, एस सेन की। किसकी पुस्तक है, एस सेन की। और यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण। तो मजबूत नेतृत्व का अभाव, धन व हथियार का अभाव, संचार और परिवहन के साधनों में कमी, एकजुटता का अभाव, भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया और धनी वर्ग के जो लोग थे वो तटस्थ रहे। ये सारा 1857 का विद्रोह असफल होने का कारण था। और अंग्रेजों की सफलता का कारण क्या था, तो उनके पास पर्याप्त संसाधन थे और निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का प्रारंभ होना, इसलिए भी ये क्या था, विद्रोह असफल रहा। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने 1857 की क्रांति देखा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो प्लीज़ यदि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक कवर करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।